साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि गर्मियां आनी चालू हो गई है और गर्मियों के साथ साथ पशुपालन में एक और समस्या है, वो बढ़ती जा रही है मेरे दोस्तों। समस्या क्या है, इसका क्या समाधान है, वीडियो में आगे इसकी पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे और इसका मैं बिल्कुल आपको घरेलू नुस्खा बताऊंगा मेरे दोस्तों, जिससे आपके पशुओं में समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी मेरे दोस्तों। समस्या है पशुओं में इस गर्मियों के मौसम में कि पशुओं को मक्खी और मच्छर मेरे दोस्तों बहुत परेशान कर रहे हैं। अब पीछे पशु का दूध निकालने जाते हैं तो जिसमें जैसे कि आप डेयरी फार्म कर रहे हैं या फिर घर पर अपने 4-5 पशु दूध के लिए रख रहे हैं मेरे दोस्तों, तो उनमें आपको एक समस्या देखने को मिल रही है कि जब आप दूध निकालते हैं तो जो मक्खियाँ हैं वो पशुओं को काटती है, तो उससे आपको पशु है वो दूध ठीक नहीं देता, आपका पशु परेशान रहता है मेरे दोस्तों। पशु चारा भी ठीक से नहीं खा पाता और सारा दिन पशु बेचैन रहता है, जिसके कारण पशु में दूध घटने की भी समस्या दोस्तों की आ रही है। उन्होंने हमें कमेंट करके बताया है मेरे साथियों। तो ऐसे में इन मक्खियों से कैसे पीछा छुड़वाया जा सकता है मेरे दोस्तों, क्योंकि मक्खियाँ आप सबको पता है कि तरह तरह की बीमारियां जानवरों में फैलाती है, इसके साथ पशुओं को काटती है और पशुओं में और भी ज़्यादा समस्याएं, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो पशुओं में मक्खियों के द्वारा की जाती है मेरे दोस्तों। क्योंकि जब मक्खी पशु की काटती है या फिर मच्छर काटते हैं तो पशु क्या करता है कि जिस जगह पर वो बंधा हुआ है, जैसे अपने थान खूंटे पे खुरली पे बंधा हुआ है, तो वहाँ पर वो घिसता है। और खुरली आप सबको पता है कि कंक्रीट की बनी होती है और घिसने से उसकी जो चमड़ी होती है वो छिल जाती है और वहाँ पर मक्खी बैठती है, तो फिर कीड़े पड़ने की भी समस्या पशुओं में आ रही है मेरे दोस्तों। तो ये देसी घरेलू नुस्खा मैं आपको बताऊंगा जो आपको घर पर तैयार करना है और आपको पशुओं पर छिड़काव करना है, अपने डेयरी फार्म में छिड़काव करना है। तो मैं कह रहा हूँ कि पशुओं के काटने की बात तो बहुत दूर है कि मक्खियाँ आपके फार्म के पास भी नहीं आएगी मेरे दोस्तों। आपको ये फार्मूला पशुओं में इस्तेमाल करना है मेरे दोस्तों। इस फार्मूले में आपको कोई ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं लानी है मेरे दोस्तों, बिल्कुल आपको सस्ती चीज़ें जो आपको जनरल स्टोर से मिल जाएगी या फिर पंसारी की दुकान पे भी आपको आसानी से मिल जाएगी मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले जो साथी डेयरी फार्म करते हैं, बड़े लेवल पर डेयरी फार्म कर रहे हैं, उसमें मक्खियाँ, क्योंकि वहाँ पर माहौल ऐसा रहता है कि प्रॉपर साफ़ सफाई ना रहने के कारण, जैसे कि कहीं पे पानी इकट्ठा हो जाता है, कहीं पे गोबर इकट्ठा हो जाता है, तो उसमें मक्खी अपना लार्वा देती है और उससे जो और मक्खियाँ हैं वो पैदा होती है मेरे दोस्तों, वो फिर पशुओं को परेशान करती है। मक्खी भी देखें तो दोस्तों एक घरेलू मक्खी होती है जो पशुओं को बेचैन करती है लेकिन काटती नहीं है, लेकिन एक छोटी मक्खी होती है बिल्कुल जो पशुओं को काटती है और तरह तरह की बीमारियाँ, प्रोटोजोअल डिजीज़ जैसी बीमारियाँ पशुओं में फैलाती है मेरे दोस्तों। तो आपको सिर्फ ये उपाय करना है जिससे आपका डेयरी फार्म या फिर आप घर पर पशु रख रहे हो बिल्कुल मक्खियों से फ्री हो जाएंगे मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं सब किसान साथियों को एक छोटी सी बात बता दूं कि अगर आप बड़े लेवल का डेयरी फार्म कर रहे हो और वहाँ पर आपको मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आपके पशुओं को परेशान कर रही है मेरे दोस्तों, तो वहाँ पर आपको जो साइपरमेथ्रिन रहता है मेरे दोस्तों, उसका छिड़काव करना है। इसका छिड़काव आपको अपने डेयरी फार्म में हफ्ते में 2 बार कम से कम करना है मेरे दोस्तों, क्योंकि जो साइपरमेथ्रिन है, अगर साइपरमेथ्रिन को मक्खियाँ उसकी आएगी आगे, या फिर जो आप फार्म में छिड़काव कर रहे हैं जहाँ पर मक्खी अपना लार्वा देती है जिससे और मक्खियाँ पैदा होती है, वहाँ पर छिड़काव कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा दोस्तों, मक्खी भी नष्ट हो जाएगी और जो उनका लार्वा है वो भी नष्ट हो जाएगा। अगर आपका डेयरी फार्म गाँव से, शहर से या फिर खेतों में है तो वहाँ पर आप इसका छिड़काव करेंगे साइपरमेथ्रिन का, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर वो मक्खियाँ हैं उनका जो प्रजनन तंत्र वो टूटेगा मेरे दोस्तों, आपके पशु को मक्खी मच्छर है वो परेशान नहीं करेंगे। तो ये जो किसान साथी बड़े डेयरी फार्म करते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हर पशु पर जो मैं आपको फार्मूला बताऊंगा उसका छिड़काव, क्या पता किसान के पास 50 पशुओं का डेयरी फार्म है तो उसमें वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो उसमें पीछा छुटवाने का मक्खियों का सीधा सिंपल सा एक ही तरीका है मेरे दोस्तों कि किसान अपने फार्म में, डेयरी फार्म में ट्रैपर लगाए या फिर साइपरमेथ्रिन का कम से कम, कह रहा हूँ मैं, हफ्ते में 2 बार छिड़काव ज़रूर करें, जिससे जो मक्खियाँ हैं वो उनके लार्वे नष्ट हो जाएंगे और जो मक्खी है वो भी नष्ट हो जाएगी और आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी मेरे दोस्तों। और अब आता है हमारा घरेलू तरीका कि जो साथी 3 से 4 पशु घर पर रखता है उसमें थोड़ी मेहनत कर सकता है कि मैं आपको जो घरेलू फार्मूला बता रहा हूँ वो उन पशुओं पर इस्तेमाल कर सकता है मेरे दोस्तों। क्योंकि अगर बड़े लेवल का डेयरी फार्म है जिसमें 50 से 60 पशु है तो प्रत्येक भैंस पर इस चीज़ का छिड़काव किसान साथी नहीं कर पाएगा। तो ये 4 से 5 पशु जो किसान रखते हैं उनके लिए मैं बताता हूँ। तो जो हमारा घरेलू नुस्खा है उसमें आपको जो जनरल चीज़ें हैं वो लेनी है मेरे दोस्तों, वो लगभग आपके घर पर भी मिल जाएगी।
तो वो चीज़ें क्या क्या है मेरे दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले आपको लेना है दोस्तों एक छोटा बोतल, जो स्प्रे बोतल होता है वो आपको मार्केट में मिल जाएगा, जो नाई की दुकान में आप पीछे देख रहे हो। ये स्प्रे बोतल आपको लेना है मेरे दोस्तों। 1 लीटर तक पानी जिसमें आ जाए, आपको छोटा नहीं लाना, 1 लीटर तक पानी जिसमें आ जाए वो लेके आना है मेरे दोस्तों। तो इसमें अब आपको क्या करना है मेरे साथियों कि आपको जो कपूर की गोलियां होती है, आप पीछे देख रहे हो स्क्रीन पर, कपूर की गोलियां, इसे बोतल को पहले पानी से पूरा भर लेना है मेरे दोस्तों। और ये 5 गोली कपूर की इसमें बोतल में डालनी है। आपको 5 गोलियां एक टाइम में लेनी है मेरे दोस्तों, और 5 गोलियां इस बोतल में डाल देनी है और अच्छे से इसे सेक करना है तब तक कि गोलियां का जो घोल है वो ना बन जाए बोतल के अंदर मेरे दोस्तों। तो उसके बाद आपको दूसरी चीज़ लेनी है मेरे दोस्तों, क्योंकि कपूर की गोलियां होती है उसकी महक से पशु पर मक्खियां हैं वो नहीं लगती, मच्छर है पशु पर वो परेशान नहीं करते। अगर इससे जो मक्खियाँ होती है, मच्छर होते हैं, वो मर भी जाते हैं दोस्तों। जिससे क्या होगा कि उनका जो प्रजनन तंत्र होता है मक्खियों का वो थोड़ा टूटेगा, जिससे मक्खियाँ आपके घर पर, आपके डेयरी फार्म पर थोड़ी कम होगी दोस्तों। इसी पानी के अंदर जिसमें आपने 5 कपूर की गोलियाँ डाली, इसके अंदर आपको एक चीज़ और ऐड करनी है मेरे दोस्तों। इसमें आपको यूज़ करना है मेरे दोस्तों टीटी ऑयल। टीटी ऑयल आपको मिलेगा मेरे साथियों मेडिकल स्टोर पर। जो टीटी ऑयल हम पशुओं में अफारे में इस्तेमाल करते हैं मेरे दोस्तों, या फिर इसमें आप डीजल ले सकते हैं दोस्तों। आपको मात्रा कितनी लेनी है मैं बताता हूँ आपको। 10 ml ही आपको टीटी ऑयल लेना है दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि टीटी ऑयल जब पशु की चमड़ी पर लगता है तो इसमें इरिटेशन करता है मेरे साथियों। इरिटेशन होती है तो पशु को ज़्यादा थोड़ी खुजलाहट रहती है। इसके कारण जैसे कि 1 लीटर का सॉल्यूशन बना रहे हो आप, उसमें आपको सिर्फ 10 ml टीटी ऑयल यूज़ करना है मेरे दोस्तों। कई तरह के साथी जैसे कि डीजल भी पशुओं पे इस्तेमाल करते हैं, वो आपको नहीं करना, क्योंकि उससे पशु की चमड़ी है वो जल जाती है मेरे दोस्तों, और वहाँ पर पपड़ी सी फटने लग जाती है। तो आप इसकी जगह टीटी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो मेरे दोस्तों, जो पशुओं में अफारे में यूज़ किया जाता है, या फिर पशु को कोई चोट लग जाती है, वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, उसकी स्वेलिंग कम करने के लिए हम टीटी ऑयल का इस्तेमाल करते हैं पशुओं में मेरे दोस्तों। तो ये 2 चीज़ें आपको इस बोतल के अंदर घोल लेनी है मेरे साथियों। और एक तीसरी चीज़ और आती है, आपके जो सॉल्यूशन आपने तैयार किया है, जो फार्मूला आप घर पर बना रहे हो, इसका रिजल्ट थोड़ा और बेटर कर देगी मेरे दोस्तों। और वो इसमें आपको यूज़ करना है दालचीनी पाउडर। दालचीनी पाउडर की महक से मक्खियाँ पशु के नज़दीक नहीं आती मेरे दोस्तों। आप जो चाहो तो पाउडर जो शीशी है उसमें घोल सकते हो। आपको 20 ग्राम दालचीनी का पाउडर एक बार में इसमें बोतल में घोल लेना है मेरे दोस्तों। तो 3 चीज़ें, कपूर की गोलियां, टीटी ऑयल और दालचीनी पाउडर, तीनों इस शीशी में अच्छी तरह से घोल कर, जैसे कि पशु की हम बात करें, जो मक्खियाँ लगने का हिस्सा रहता है वो ज़्यादातर मक्खियाँ इस एरिए पे लगती है, यानी पशु की जो गर्दन है उसके नीचे लगती है, या फिर पशु की जो कमर होती है, बीच में जो रीढ़ की हड्डी है, उसके ऊपर ज़्यादा लगती है मेरे दोस्तों। तो आपको इस पानी का छिड़काव बिल्कुल हल्का हल्का छिड़काव पशु की गर्दन के नीचे और पशु की रीढ़ की हड्डी के ऊपर कर देना है। जिससे क्या है कि जो गाय पशु में मक्खियाँ लगती है, मच्छर लगते हैं, वो उनके नज़दीक नहीं आएंगे मेरे दोस्तों। आपको ये सॉल्यूशन पशुओं पर, पशु को नहलाने के बाद छिड़काव करना, ये नहीं कि आपने पशु पर पहले छिड़काव कर दिया फिर पशु को नहला रहे हो, तो इससे उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले पशु को अच्छी तरह नहला दे तो दोस्तों, उसके बाद ये दवा का जो मैंने आपको बताई है घरेलू नुस्खा, इसका छिड़काव पशु के पूरे शरीर पर भी कर सकते हैं, या मैंने आपको 2-3 रीजन बताए हैं उनके ऊपर आप कर दोगे। जैसे कि आपके पास 3 से 4 भैंस है तो उनमें ये दवा आपकी 5-6 दिन चल जाएगी, उसके बाद आप इसे और तैयार कर सकते हो मेरे दोस्तों। अगर बड़ा डेयरी फार्म है तो उसके लिए उन्हें आपको एक अलग चीज़ बता दी है, आप उसका इस्तेमाल पशुओं में कीजिएगा। फार्मूले से आपको रिजल्ट मिले तो कमेंट में फीडबैक मेरे दोस्तों ज़रूर दीजिएगा कि पशु में आपको कैसे रिजल्ट मिले हैं। आज की इस वीडियो में कुछ इतनी जानकारी थी, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।